गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में। जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर की हाइड्रोजन, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है आज? आइसोटोप्स के बारे में। जब अगर मैं हाइड्रोजन की आइसोटोप्स की बात करूं तो पहला जो आइसोटोप होता है बेटा, आइसोटोप का मतलब क्या होता है? अगर मैं केवल बात करूं आइसोटोप, आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो आइसोटोप्स बोला आता है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। एटॉमिक नंबर मतलब जेड। जेड क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट एटॉमिक मास की अगर बात करेंगे तो एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक जो मास रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? डिफरेंट रहेगा। उसको क्या बोलेंगे अपन? आइसोटोप। ये तुमने पहली क्लासेस में पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आइसोटोप हम ऐसे स्पीसीज को बोलेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक मास की जब हम बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास क्या रहने वाला है? वहां पे चेंज होने वाला है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के केस में क्या है। अगर मैं हाइड्रोजन के केस की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो सिंबल रहता है एच रहता है। तो 1H1 में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन, 1H2 में एग्जिस्ट करता है और 1H3 में एग्जिस्ट करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? 1H1। ये जो 1 में नीचे लिख रहा हूं बेटा इसका एटॉमिक नंबर है, और ये इसका क्या है? एटॉमिक मास। फिर सेकंड क्या आता है बेटा? 1H2। मतलब इसमें देखेंगे अगर आइसोटोप में तो वेट कितना हो गया? 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? 1H3। तो तीनों में ही अगर नोटिस करोगे तो एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 एंड 1, ठीक है। तीनों में ही एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सेम है, 1 है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। बट एटॉमिक मास की अगर बात करेंगे तो एटॉमिक मास 1, यहाँ पे क्या हो गया? 2, और यहाँ क्या हो गया बेटा? 3 हो गया, ठीक है। ओके, ये जब 1H1 की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं या तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन बोलते हैं 1H1, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा प्रोटियम। दूसरा नाम क्या होता है इसका? प्रोटियम। 1H2 को नाम होता है बेटा, इसको हम दिखाते हैं, हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, और दूसरा नाम होता है बेटा इसका ड्यूटेरियम। क्या नाम है? ड्यूटेरियम। और दूसरा नाम क्या बता रहा हूं बेटा? हैवी हाइड्रोजन। इसको हम बोल रहे हैं सिंपल हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन है, और इसका नाम हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हैवी हाइड्रोजन। अपने नोट्स को बिल्कुल सिस्टमैटिक बनाना, ठीक है। इसका नाम है हैवी हाइड्रोजन। पहला आइसोटोप क्या बोल रहे हैं अपन? प्रोटियम। दूसरा ड्यूटेरियम, और थर्ड वन है बेटा ट्रिटियम। थर्ड वन क्या है? ट्रिटियम। तो तीन आइसोटोप हो गए अपने पास, 1H1, 1H2 एंड 1H3। 1H1 को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटियम। सेकंड ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन, और थर्ड है ट्रिटियम, ठीक है। ये तो हो गए इसके आइसोटोप्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनके नाम हो गए। सेकंड एटॉमिक मास। अगर मैं बात करूं इसके एटॉमिक मास की तो प्रोटियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 1। या अगर एग्जैक्ट एटॉमिक मास की बात करूं तो होता है 1.008, ठीक है। इसका मास होता है बेटा 2। ड्यूटेरियम का ये देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्लियरली 2। और अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं तो होता है 2.0142, ठीक है। और ट्रिटियम का अगर मैं बात करूं ये एटॉमिक मास होता है 3, ये जो तुम्हें दिख रहा है। और अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो ये होता है 3.0170, ठीक है। ये बात होगी इसके एटॉमिक मास की। तुम्हें भी ऐसा सिस्टमैटिक टेबल बना देना है, ठीक है। एटॉमिक मास के बाद सिंबल्स तुम्हें पता है। सिंबल्स की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, सिंबल। तो सिंबल हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिंबल में 1H1, ठीक है। क्या बोलते हैं? 1H1। ये क्या हो जाएगा? 1H2, या इसी को क्या बोलते हैं? 1D2। डी मतलब हैवी वाटर या ड्यूटेरियम जिसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे डी यूज कर रहे हैं। इसका आता है 1H3, और क्या बोल सकते हैं? 1T3। टी का मतलब क्या बेटा? ट्रिटियम। डी का मतलब क्या? ड्यूटेरियम, ठीक है। समझ आ रही बात है? जहां जहां पे पहला हमने क्या बोला? इनके नाम है प्रोटियम। सेकंड हम मास की बात कर रहे हैं 123, या 1.008, 2.0142 और 3.0170। सिंबल्स की बात करेंगे 1H1, 1H2, 1H3। और 1H2 को ड्यूटेरियम को हम क्या बोल सकते हैं? 1D2। और ट्रिटियम को क्या बोल सकते हैं बेटा? 1T3, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नेक्स्ट में क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करूं तो ये होता है बेटा H2, ठीक है। सिंपल हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं? H2। ड्यूटेरियम का नाम होता है बेटा D2, और ट्रिटियम का नाम होता है T2, सही है।
तो इतनी चीज एक बार देख लो, फटाफट से इसको नोट भी कर लो। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम तीन टाइप के आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, 1H1। ड्यूटेरियम को क्या बोल रहे हैं, 1H2 या 1D2। और ट्रिटियम को क्या बोलते हैं बेटा, 1H3 या 1T3। क्लियर है बात, इतनी बात समझ आती है? ओके। H2, D2 और T2 भी अगर कहीं लिखा आता है तो उस टाइम पे परेशान नहीं होना है। ठीक है, H2, D2 या T2 अगर लिखा आएगा तो उन टर्म्स के लिए परेशान नहीं होना बेटा। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं तो 1H1 में अगर प्रोटॉन्स की बात करूं तो 1 रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। और प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर 1 बताता है, प्रोटॉन ही क्या बताता है एटॉमिक नंबर्स के बारे में। तो इन तीनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा, 1, 1 और 1। तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है। बट अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं, यहाँ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन्स में फर्क आता है बेटा। अगर मैं सिंपल हाइड्रोजन की बात करूं या प्रोटियम की बात करूं तो इसमें ना न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं है, नील, जीरो। इसका वेट कितना है, 2। तो 2 कैसे होगा, एक तो प्रोटॉन है, एक क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। यहाँ वेट कितना है, 3, तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में सेम रहेंगे, क्योंकि आइसोटोप अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर जो रहेगा बेटा वो तो सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, बट मास चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम और मास चेंज। प्रोटॉन सेम है तो वेट किस पे डिपेंड करेगा, सेकंड न्यूट्रॉन्स पे। तो 1H1 में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 1H2 ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन्स और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो तीनों का ही 1S1, 1S1 और 1S1 रहेगा। क्यों, इसका मतलब क्या है कि इन तीनों ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हैं सेम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे हम प्रोटियम की बात करें, चाहे ड्यूटेरियम की बात करें, चाहे ट्रिटियम की बात करें। ठीक है, अब बेटा इतनी बात समझ आ गई होगी, इतने बार हमने नाम ले लिया। 1H1 मतलब क्या है, प्रोटियम। इसका मतलब क्या है, प्रोटियम। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1H2 तो इसको 1D2 भी लिख सकता हूँ, जिसका मतलब क्या होता है, ड्यूटेरियम। ठीक है, और 1H3 अगर मैं लिखता हूँ उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ट्रिटियम। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो पूछा गया क्वेश्चन है वो आता है इसके रिलेटेड स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी, ठीक है, पहली स्लाइड में देख लेना बेटा। उसके बाद क्या करना है, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीनों में क्या सेम रहेगा, 1S1, 1S1 और 1S1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या आएगा तुम्हारा, स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले 1H1 मतलब प्रोटियम है, फिर क्या 1H2 या 1D2 ड्यूटेरियम, फिर क्या बेटा 1H3 मतलब ट्रिटियम। ये दोनों ही स्टेबल होते हैं, ये दोनों ही क्या रहेंगे, स्टेबल। कौन दोनों, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम ये दोनों ही क्या है बेटा, स्टेबल है। बट 1S3 की बात करेंगे तो ये होता है अनस्टेबल। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये होता है बेटा रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रेज डीके होती है, तो इनकी हर किसी की अपनी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का ऐसा है जो क्या अनस्टेबल है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ट्रिटियम रहेगा। अगर तुमसे फिर घुमा के पूछा आता है कि ऐसा कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, तो वो भी क्या रहेगा बेटा, 1H3। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें यहाँ पे हम, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसकी, H2, D2 और T2 की, इनकी अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें बेटा तो इन तीनों की ही बॉन्ड लेंथ सिमिलर होती है, 74 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब ये यूनिट है लेंथ को बताने की, 74 पिकोमीटर। तीनों की बॉन्ड लेंथ सिमिलर रहने वाली है। ठीक है, बट बॉन्ड एनर्जी अगर हम देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी अपने मॉड्यूल को उठा के देखोगे बेटा, बहुत सिस्टमैटिक दिया गया है पूरा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इसकी होती है 436 किलो जूल
पर मोल, ठीक है। फिर होती है 443.3 किलो जूल पर मोल, या 443 भी लिखोगे तो भी चलेगा बेटा। इसमें होता है 446 किलो जूल पर मोल। अब कहीं कहीं इसको ऐसा भी दिया रहेगा 446.9 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो इतनी बात समझ आ गई। स्टेबल सबसे ज्यादा कौन रहेगा, या सबसे अनस्टेबल कौन है इसमें, ट्रीटियम। बाकी दो के दो क्या रहेंगे बेटा, स्टेबल रहेंगे। कौन दोनों, चाहे हम बात करेंगे प्रोटियम की, चाहे हम बात करेंगे ड्यूटेरियम की, ये दो के दो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ट्रीटियम अनस्टेबल है, रीजन क्या है, रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अपनी हाफ लाइफ रहती है। बॉन्ड लेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वापस से, ये दो के दो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लेंथ H2D2 और T2 तीनों की बॉन्ड लेंथ सिमिलर रहेगी, 74 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर और 74 पिकोमीटर। बट बॉन्ड एनर्जी की जब बात करेंगे 436 है, 443 है और 446 है, ठीक है। 443, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ये देख लेना एक बार, ठीक है। क्लियर है बेटा बात है, ओके, नोट डाउन करो इसको। अब उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोपिक इफेक्ट। हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, इसका जो वेट है ना, ये 2 टाइम्स और 3 टाइम्स बढ़ जा रहा है। 1H1 पहले वेट 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। जैसे ही आगे देखोगे तो वेट कितना हो गया बेटा, 3। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि यहाँ जो वेट है ये 2 टाइम्स है, बट यहाँ अगर वेट देखोगे कितना है, 3 टाइम्स है। तो हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका वेट आइसोटोप्स में सीधे डबल हो जाता है। 1 से लेके सीधे क्या हो गया, 2, या 2 से डायरेक्ट क्या हो गया, 3, डबल या ट्रिपल हो जाता है। ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया बेटा, और ये क्या है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन वापस से बनता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि अगर हम आइसोटोपिक इफेक्ट्स की बात करेंगे तो किसमें दिखेगा, तो वो कौन सा है, हाइड्रोजन। 1H1, 1H2 और 1H3, वेट क्या हो रहा है, सीधे डबल या ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब क्या है, ऐसा इफेक्ट जिसमें क्या, देखो, द इफेक्ट व्हिच कैन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। द इफेक्ट व्हिच कैन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा इफेक्ट जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोपिक इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है, आइसोटोपिक इफेक्ट इसको बोला जाएगा, ठीक है। अब आइसोटोपिक इफेक्ट में मिनिमम चेंजेस जो रहते हैं फिजिकल चेंज, जो जनरली इसमें चेंज तुम्हें देखने को मिलेंगे फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में भी कौन सा बेटा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी में देखने को मिला था ना अभी, यहाँ पे ठीक पीछे देखो बॉन्ड एनर्जी दिख रहा है, 436, 443 और 446, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। इन सभी में चेंज देखने को मिलेगा। ये कौन से चेंजेस है बेटा, फिजिकल चेंजेस है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट किसको बोल रहे हैं, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब 1H1, 1H2 और 1H3 की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो चेंज होंगी। हम उसके मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी भी क्या रहेगी, चेंज रहेगी। तो ये किसके अंदर आएगा बेटा, फिजिकल चेंजेस में आएगा। क्लियर है बात। वहीं अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो स्टेट चेंज हो सकती है, केमिकल स्टेट्स इनकी क्या हो सकती है बेटा, चेंज हो सकती है, ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क जो है आज, वो होमवर्क ये है कि जब हम बात कर रहे हैं 1H1, 1H2 और 1H3, इन तीनों का ही तुमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। कंपेयर करना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये होमवर्क है, लिख लो इसको। होमवर्क क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मॉड्यूल में क्लियरली दिया गया है, तो आराम से पढ़ के एक बार देख लेना इसको। समझ आती बेटा इतनी बात, ओके, नोट कर लो इसे।